बच्चों, आपका स्वागत है। आज हम सब अध्याय 4 द्विघात समीकरण का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि बोर्ड परीक्षा में कौन-कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम फार्मूले का अध्ययन कर लेते हैं। क्या-क्या फार्मूला होता है और द्विघात समीकरण क्या है? हमने आपको यहाँ लिख रखा है इसकी डेफिनेशन द्विघात समीकरण की। एक चर में वह समीकरण जिसकी अधिकतम घात कितनी होती है? 2 होती है। एक चर का मतलब जिसमें जो ये अक्षर है ये एक ही प्रकार के हो, जैसे यहाँ पर यक्स है और इसकी सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है। तो ये हमारी क्या है? द्विघात समीकरण है। इसकी सर्वव्यापक समीकरण क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होती है। इसके जब द्विघात समीकरण की हम तुलना करते हैं तब हमको सर्वव्यापक समीकरण का उपयोग करना होता है। जैसे यहाँ x² का गुणांक हमारा कितना है? x² का गुणांक हमारा 5 है, तो a की जगह पर क्या होगा? 5 होगा। और x का गुणांक यहाँ कितना है? -3 है, तो b की जगह पर क्या होगा? -3 होगा। और c की जगह पर 2 है, तो c की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। यानी सर्वव्यापक समीकरण का उपयोग हम द्विघात समीकरण की तुलना करने में करते हैं। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की विधि, ध्यान देना, जितना बड़ी घात होगी उतने ही मूल हमारे क्या होंगे? प्राप्त होंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी घात हमारी कितनी है? 2 है, अतः इस समीकरण के 2 मूल ही प्राप्त होंगे। इसमें सबसे पहली विधि क्या है? मध्य पद को तोड़कर। हम मध्य पद को तोड़कर मूल ज्ञात कर लेते हैं। और दूसरा हमारा द्विघाती सूत्र, इसको हम श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। जो सूत्र हमारा क्या है? x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपान में 2a है। फिर हम विविक्तिकर निकालते हैं। विविक्तिकर d बराबर b² - 4ac होता है। विविक्तिकर का उपयोग क्या है? जो भी द्विघात समीकरण दी हुई है इसका हल होगा या नहीं होगा, इसकी जानकारी हमको विविक्तिकर से प्राप्त होती है। जैसे अगर हम विविक्तिकर निकाले, अगर ये d हमारा 0 के बराबर प्राप्त हो गया तो हमको क्या प्राप्त होगा? 2 बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। 2 बराबर मतलब यानी कि जैसे 2 ही 2 प्राप्त हो गए, 2 मूल बराबर में प्राप्त होंगे। अगर d हमारा बड़ा है 0 से तो 2 अलग अलग वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, जैसे 2 और 3। अगर d हमारा 0 से छोटा है तो मूल वास्तविक नहीं होते हैं, यानी हम उसका गुणनखंड नहीं कर सकते। इसका उपयोग हमारा विविक्तिकर में होता है। आइए हम जानते हैं कि मध्यपद को तोड़कर और द्विघाती सूत्र से हम कैसे गुणनखंड करते हैं। बच्चों, आइए हम सब मूल ज्ञात करना सीखते हैं। सबसे पहले मध्यपद को तोड़कर मूल ज्ञात करना और दूसरा हम श्रीधराचार्य सूत्र से मूल ज्ञात करना सीखेंगे। मध्यपद को कैसे तोड़ेंगे? सबसे पहले हम x² के गुणांक को और c जो हमारा अचर पद होता है इनका गुणा कर देंगे। 3 और 3 का गुणा कितना हो गया? 9 हो गया। और 9 का हम अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। इसको हम काट देंगे तब भी 1 आएगा। आइए हम कैसे तोड़ेंगे? 3x² माइनस, ये चिन्ह हमारा जो का त्यों होता है, इस चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम देखते हैं 3 त्रिका 9 और 9 में 1 जोड़ देंगे तो हमारा वो क्या हो जाएगा? -10x के बराबर में हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं? माइनस का 9x और माइनस का 1x जोड़ देते हैं। 9x में -1x जुड़ेगा, ये क्या हो जाएगा? -10x के बराबर में हो जाएगा। प्लस का 3 इक्वल टू में 0। अब हमको यहाँ पर 2 जोड़ा प्राप्त हो गया है। इस जोड़े में हम देखते हैं हमको कॉमन क्या क्या मिलेगा। तो यहाँ पर हमको कॉमन क्या मिल रहा है? 3 कॉमन मिल रहा है, क्योंकि 3 के पहाड़े में 9 भी आता है। और दूसरा कॉमन हमारा चर पद में क्या मिल रहा है? यक्स, क्योंकि यक्स की बड़ी घात है यहाँ पर और यक्स की छोटी घात है। दोनों चर एक समान है, इसलिए हमने कॉमन ले लिया 3x। यहाँ क्या बचा? 3 निकल आया है पहले ही,
और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को एक्स से भाग दिया तो क्या बचा, एक्स बचा। और माइनस का हमारा यहाँ यक्स निकल आया है, यक्स बचेगा नहीं, 3 से हमने 9 को भाग दिया तो कितना प्राप्त हुआ हमको, 3। हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। अब यहाँ कामन क्या है, कामन कोई चीज नहीं है। अगर कोई संख्या या कोई हमारा चर पद कामन नहीं होता है तब हम कामन क्या ले लेते हैं, एक ले लेते हैं। हमने एक कामन ले लिया और यक्स को हमने एक से भाग दिया तो यक्स ही प्राप्त हो गया, और माइनस प्लस का गुणा यहां लिखते हैं माइनस, और एक से 3 को भाग दिया तो हमको 3 प्राप्त हो गया, बराबर में 0। यहां हम देखते हैं कोष्ठक में दोनों संख्या या दोनों पद जो भी कह लो बराबर है, इसका मतलब कि हमारा गुणनखंड सही दिशा में चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो कोष्ठक में पद है इनको हम इकट्ठा लिख देते हैं, और जो हमने कामन में लिया है इनको इकट्ठा लिख देते हैं। 3x और माइनस 1 बराबर में 0। हमको मूल ज्ञात करना है, लिखेंगे सॉरी, यदि x माइनस 3 बराबर में 0 तब x बराबर में 3। इधर -3 था, इधर आया तो ये प्लस में हो गया। पुनः 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 तब 3x बराबर में 1 को हम इधर लेके आए, प्लस में हुआ, इसलिए x बराबर 1/3। यहाँ 3 जो है 1 को भाग देने के लिए पहुंच गया। हमको x के कितने मूल प्राप्त हुए, 2 मूल प्राप्त हुए। x बराबर में क्या क्या प्राप्त हुआ है, 1/3, और क्या प्राप्त हुआ है, 3 प्राप्त हुआ है। इस तरीके से इस द्विघात समीकरण के हमको मूल प्राप्त हो गए। दोनों मूल क्या है, 1/3 और 3 है। आइए हम श्रीधराचार्य सूत्र से मूल ज्ञात करना सीखेंगे। सबसे पहली बात हम ये जान लेते हैं कि श्रीधराचार्य विधि से हम मूल उन्हीं द्विघात समीकरण का ज्ञात करेंगे जिनका मध्य पद नहीं टूटता है। जैसे इसका मध्य पद नहीं टूट पाएगा, कैसे, 4 और 5 का हमने गुणनखंड किया, गुणा किया, कितना आया, 20 आया। इसका अभाज्य गुणनखंड बनाया 5 5। अब आप देखिए मध्य पद को आप तोड़ सकते हैं इसकी सहायता से, नहीं तोड़ पाएंगे। अगर 2 दूनी 4 और 5 को लेते हैं, घटाएंगे या जोड़ेंगे, अगर जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। अगर 5 दूनी 10, इसको और इसको लेके करते हैं तो 10 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। मध्य पद टूट नहीं पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम इसकी तुलना करते हैं सर्वव्यापक समीकरण से। कैसे, दी गई द्विघात -3 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का हमारा कितना हो गया, 71/8। यहां आप देखिए जो अंडर रूट के अंदर संख्या है किसमें आ गई, ऋणात्मक हो गई। अगर ये संख्या ऋणात्मक हो गई तो इसका वास्तविक मूल नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं लिया जा सकता है। तो हम यहां पर ऐसे लिख देंगे, दी गई, यहां बराबर x लिख दो, दी गई द्विघात समीकरण का कोई
वास्तविक नहीं। इस वास्तविक मूल को हम विविक्तिकर की भी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ हमारे पास में स्पेस की कमी है बच्चों, आइए हम सब देखते हैं। डी बराबर में हमारा क्या होता है विविक्तिकर निकालने के लिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी हमारा 3 है, 4 और सी हमारा कितना है 5, ये 9 और ये कितना हो गया 80। ए बराबर में हमारा कितना हो गया -71। यहां डी आपका जो है ये 0 से छोटा है, तो यहां से भी हम ये ज्ञात कर सकते थे कि जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है इसका मूल बराबर प्राप्त होगा, या दो अलग अलग वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, या इसका कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस के इक्वल टू 0 के मूल समान है तो k का मान है। अगर मूल समान होगा तो विविक्तिकर किसके बराबर होगा, तब विविक्तिकर हमारा 0 के बराबर होगा। d को हम विविक्तिकर ही कहते हैं, जैसा आपको फार्मूले में बताया गया। ये 1 नंबर का प्रश्न है, आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले जो समीकरण दी हुई है इसकी हम सर्वव्यापक समीकरण से तुलना कर लेते हैं। तो तुलना करने पर हमने किससे तुलना किया है, सर्वव्यापक समीकरण से तुलना किया है। तो ये बराबर हमारा कितना 3 और b बराबर हमारा कितना -6 और c बराबर हमारा कितना के। अब मूल बराबर है, समान है, तब बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा किसके बराबर में होगा 0 के बराबर। जैसा हमने बताया कि अगर मूल समान होते हैं तो डी हमारा किसके बराबर में होता है 0 के बराबर में होता है। तो डी बराबर हम इतना लिखें या हम इतना लिख के बराबर में 0 कर दें। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमको के का मान निकालना है। बी की जगह पर हमने -6 का स्क्वायर कर दिया, ए की जगह पर 3 लिख दिया और सी की जगह पर हमने क्या लिख दिया के और बराबर में 0। ये हमारा कितना हो गया 36 हो गया। -6 का गुणा -6 से करेंगे तो +36 में आ जाएगा और ये हमारा कितना हो गया 12 के बराबर में 0। 36 को हम इधर ले जाते हैं, माइनस का 12 के और ये माइनस का 36 हुआ, दोनों तरफ माइनस माइनस हो गया, कैंसिल हो गया, इसलिए के बराबर में हमारा क्या हो जाएगा 36 बटे का 12, 12 एकम 12, 12 तें 36 के बराबर हमारा कितना हो गया 30। देखें कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ए सही है। इसी तरीके से आइए हम आगे भी प्रश्नों को जानते हैं। 1 नंबर में और कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 का विविक्तिकर है, हमको यहाँ डी निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे द्विघात समीकरण की सर्वव्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। तो तुलना करने पर हमको क्या प्राप्त होगा, आपको 1 नंबर में इसको करना है और ये ऑप्शनल है, तो आप इतना समय ना लगा के आप रफली इसको ये बराबर 3, बी बराबर -2 और सी बराबर 1/3 लिख सकते हैं। और डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac
बी का मान आपका कितना है -2 का होल स्क्वायर हमने कर दिया 4, और ये का मान कितना है 3, और सी का मान कितना है 1/3। यहां से हमने 3 को काट दिया, -2 का -2 से गुणा किया, कितना हो गया प्लस का 4 हो गया, और यहाँ पर 4 का गुणा 1 से हुआ क्योंकि यहाँ 1 ही बचा, 3 हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो 4 -4 बराबर में क्या हो प्राप्त हो गया 0 प्राप्त हो गया। कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? ऑप्शन नंबर ये सही है। आइए आगे जाते, दिया गए समीकरण का हमको क्या करना है, का मूल ज्ञात करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण को हम लिख लेते हैं 3/x - 2x इक्वल टू 2/x। भिन्न के नियमानुसार x का गुणा किससे कर देंगे, -2x से कर देंगे, तो 3 और -2, और x का गुणा क्या हुआ तो कितना हो गया x² और बटे का x और बराबर का 2/x। यहां पर हम देखते हैं कि बराबर के इधर भी हर x है, इधर भी हर x है, तो दोनों को हम क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे। हमारा क्या बचेगा 3 - 2x इक्वल टू का 2। हम इसको द्विघात समीकरण के रूप में समानित कर लेते हैं, लगा लेते हैं, और 3 को हम क्या करेंगे इधर ले जाएंगे, तो 2, और ये हमारा क्या हो गया -3 हो गया, -2x² इक्वल टू का -1। दोनों तरफ माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, x² बराबर में हमारा कितना हो गया 1/2। इसलिए x बराबर स्क्वायर इधर कर दिया तो हमारा एक इसमें कन्वर्ट हो गई, ये संख्या अंडर रूट में कन्वर्ट हो गई, √1/2 प्लस माइनस x बराबर प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, इसलिए 1 क्या हो गया स्वतंत्र हो गया, लेकिन 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये दशमलव में संख्या आएगी, इसलिए हम इसको क्या करते हैं यहाँ पर इसको √2 ही रहने देते हैं। देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही है। बच्चों कल के वीडियो में हम सब पुनः मिलते हैं।